हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर का मैथ का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2015 में पूछा जा चुका है। ये सेट होने के बाद मैं तुरंत चालू करूंगा, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और थोड़ा व्यूअर ज्यादा बढ़ाइए, ज्यादा फैमिली को ज्यादा बढ़ाइए इस चैनल को, ताकि मुझे भी आनंद आए पढ़ाने में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। व्यूअर हो गया हमारा 1000 के ऊपर, सब्सक्राइबर नहीं हुआ, सब्सक्राइबर कराइए थोड़ा जल्दी, 1000 कराइए मेरा सब्सक्राइबर, ताकि मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट ज्यादा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकालने के बोल रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए काफी आसान तरीका देखिए, यह एक हिस्सा हुआ, ये दो, जैसे कि 7 8 9 का बोल देगा एलसीएम। तो क्या करेंगे आप, इसको गुना कर देंगे, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं इसमें, कॉमन रहेगा तो ही निकालेंगे। और कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना करिएगा इसमें। ठीक इसी तरह में आप देखिए इसमें कॉमन है कि नहीं। तो सिर्फ पहले इसको लीजिए, हम मान लीजिए px, इसको मान लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक हुआ। अब इसको लेते हैं आप, और इसको हम qx मान रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला में क्या जाएगा, इतना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह rx मानते हैं इसको a माइनस बी ए होल स्क्वायर। तो इसको दो रूप में कर सकते हैं ना। चलिए, अब एलसीएम बराबर क्या होगा किसका, px qx rx। अब इतना का आप लिख सकते हैं का एलसीएम। एलसीएम में आइए कॉमन लेते हैं ना, जो सेम होता है। तो देखिए सेम है, तो इसको ले लिया a माइनस बी, इसके बाद प्लस वाला आएगा ये, क्योंकि ये अकेला ही है। अब इसको ले लीजिए, क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ठीक उसी तरह अगर इसको देखिए आप, सिर्फ इसको अगर इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो मान लीजिए हम कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यह दोनों इसके बराबर है कि नहीं है, और एक और लेना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि गुना में टोटल लेने पड़ेगा आपको। तो आप तो ये दोनों देख कर सकते हैं, यह ए हो जाएगा, होगा ना उस रूप में। अब इन दोनों को आप देख कर क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसी को ना लिखा गया इधर, तो वह टोटल लिया गया। और यह अब इसको आप गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम तैयार हो गया। गुना करिए, ए से ए स्क्वायर से इन दोनों में करिएगा, तो ए के पावर 5 माइनस ए स्क्वायर बी क्यू, और माइनस बी स्क्वायर से इन दोनों में गुना करिएगा, तो माइनस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बी के पावर 5, क्योंकि पावर जुड़ता है गुना में। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ये दिया है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये सवाल नंबर कितना है, 41। तो इस तरह से करिएगा। एग्जाम में आप कितना, एग्जाम में टाइम भी होता है, और आप 10-12 क्वेश्चन कर लीजिएगा इस टाइप का, तो काफी तेजी से करना जान लीजिएगा। हालांकि मैं तुरंत चालू करूंगा चैप्टर बाई चैप्टर, तो मैथ का भी कराऊंगा आपको, तो पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि टाइम अभी बहुत है। लॉकडाउन को अभी तो खोलने में कोई ये नहीं है कि खुलेगा अभी, पर तैयारी मजबूत रखे, क्योंकि ये एकलौता जॉब होगा आपका डॉक्टरी वाला, जो कितना भी लॉकडाउन हो, नौकरी तो चाहिए, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसमें कोई ये नहीं होगा कि हाँ एग्जाम ना होगा, तो एग्जाम होगा करेगा पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण x प्लस 16 बटा x इक्वल टू 8, यही है सवाल। चलिए, इसका मूल मान निकालना है। तो मूल मान निकालने के लिए इसको तोड़ लीजिए, बटा के जोड़ करिएगा, तो x स्क्वायर प्लस 16 बटा x बराबर 8, ये ना होगा, x स्क्वायर प्लस 16, या x उधर जाकर गुना होगा। अब उसको इधर लाइए 8x, अब इसे तोड़ना तो आप जानते ही हैं, तोड़िए, 16 है 8 है, मतलब 4 जोड़िएगा तो 8 होगा, गुना करिएगा तो 16 होगा। और माइनस है तो यहाँ पर माइनस में ही लिखिएगा, माइनस माइनस रहता है, जुड़ता है। और -4 को गुना करिएगा तो प्लस 16 आएगा, और -4 जोड़िएगा तो -8 आएगा। और कॉमन है यहाँ से x, तो x माइनस 4 हुआ, यहाँ से कॉमन ले लीजिए -4, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या आएगा आपका, x माइनस 4 कॉमन चला जाएगा, दोनों में है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, यहाँ से चला गया तो यहाँ से चला गया, तो 4 बच गया इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए, x बराबर 4। इसी तरह x माइनस 4 बराबर 0, x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 4। मूल मान इसका 4 होगा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी फायदा होगा। और इसे कॉपी में अपना बनाते रहिए, अपने से भी बनाइए, और आपका कितना सही हो रहा है वीडियो कमेंट में बताइएगा, आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सरल रेखा की ढाल 3 है, ठीक है, ढाल आपको दे रखा है 3, ढाल को आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तथा यह बिंदु -1 और -2 पर गुजरती है। तो इसका समीकरण क्या है, एक रेखा से ये ढाल गुजरती है, तो उस रेखा का समीकरण आपसे पूछ रहा है। तो आपको ढाल बराबर पता होना चाहिए क्या होता है, ढाल बराबर y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है, mx प्लस c होता है। यहाँ से इस बिंदु पर आपको देखना है, तो यहाँ x और y, इसको समीकरण में कर दिए, मान लिए हम, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 रखने पर समीकरण 1 में रखिए, y की जगह पर 2 रखिए, 2 माने m गुने -1x की जगह पर प्लस c, ठीक है।
अब सी आप यहाँ मान रहे हैं और यहाँ m का वैल्यू 3 है, ठीक, इसी को हम ढाल बोलते हैं। तो यहाँ 3 भी रख लीजिए, यहाँ पर आप 3 रखिएगा तो क्या होगा 2। अब ये -3 हो गया, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा सी। तो सी का वैल्यू क्या हुआ 5। तो सी का मान 5 आ गया। तो समीकरण बराबर यहाँ हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3x + 5। सी का मान 5 आ गया, इसी में रख दीजिए। और इसको अगर एक तरीका से लाना है तो क्या होगा y, इसी को उधर लाइए, इसी को आप उधर लाइएगा तो क्या होगा इधर 0 हो जाएगा। और 3x + 5 - y, तो पूर्ण रूप से लिखिएगा तो 3x - y + 5 = 0। यही आपका समीकरण हो जाएगा। जो इस बिंदु से गुजरेगा तो ढलान 3 आएगा। तो क्या हो गया आपका आंसर क्या हुआ, इसी को इधर भेजे हम और ई टोटल को इधर लाए। अब आंसर किस रूप में दिया है ये देखना होगा आपको। सी का मान 5 ही आया है, वही आप ऑप्शन किस तरह से दिया है, यहाँ से इन सब को इधर लाया है। तो इस सब को इधर लाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए y इक्वल टू +3x है तो इधर आएगा तो -3x होगा, ये +5 है तो यह -5 0। आंसर इस तरह से दिया है, वो भी सही था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दे रखा है साइन 382 पूर्णांक 1/2 डिग्री है, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो पहले इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, क्या होगा गुना करिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा तो 786 गुना करके 1 जोड़िएगा 765 आएगा, सॉरी 765/2। अब गुना करिए 1 जोड़िए इतना आएगा। चलिए तो उसके बाद साइन, इसको हम 360 + 45/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 360 गुना 72 720 आया और 45 जोड़िएगा तो 765। बात इतना ही हुआ, इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि sin 2π + थीटा = sin थीटा होता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जब sin थीटा 2 है प्लस में आएगा तो यह इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमिति का जितने भी 6 वैल्यू है सब प्लस में आता है। और यह 300 इसे टकरा रहा है तो यह साइन में ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin 45/2। sin 45/2 आ गया। तो इसके बाद आप एक फॉर्मूला ध्यान में लाइए, cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sin थीटा = निकाल सकते हैं आप। तो इसको इधर लाइएगा, क्या होगा cos 2 थीटा, यह इसको आप इधर, अच्छा चलिए यहीं पर रखते हैं, -1 होगा ना प्लस, यहाँ क्या बचा -2 sin थीटा हुआ। और सिर्फ आप सिर्फ sin थीटा ले रहे हैं आप, अगर sin स्क्वायर थीटा तो यह माइनस इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यह हट गया। तो क्या बचा 1 - cos 2 थीटा/2। अब sin थीटा बराबर क्या हुआ, सिर्फ sin थीटा बराबर स्क्वायर में, तो इधर जाकर रूट में आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2। तो डायरेक्ट ये हुआ sin थीटा बराबर इतना वैल्यू। तो यहाँ पर कर दीजिए √sin थीटा = 1 - cos 2 थीटा की जगह पर 45/2 होगा बटा 2। इसी का ना लिखा गया है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, इंटर में कई बार आ चुका होगा। तो यह कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल किया, तब 1 - cos 45 का मान 1/√2 बटा 2। अब इसको आप पढ़िएगा और क्या आएगा, यह इधर गुना जाएगा √2 - 1 बटा √2। अब यह ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तब वैल्यू यही होगा आपका रूट में √2 - 1 बटा 2। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में है, यह ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं, डी आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यह इस तरीके से करना ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर नहीं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ पहले से ही कोचिंग में, पर लॉकडाउन के कारण मुझे ऑनलाइन पर आना पड़ा, पर ऑनलाइन में थोड़ा परिवार बढ़ाने में टाइम लग रहा है। तो देखिए हम क्लास को एक फैमिली की तरह चलेंगे लेकर और अच्छे से पढ़ेंगे और हर किसी का अपना अपना लक्ष्य को पूरा जरूर हम कराएंगे। तो मेरे साथ जुड़िए और बच्चों को जुड़ाइए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द मेरा 1000 क्रॉस करे। अभी 1000 हुआ नहीं है सब्सक्राइबर, तो आप लोग चाहेंगे तो ही संभव हो पाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्या दिया है, ax + y1 b1 xy + c1 = 0। प्रथम हुआ, क्या है प्रथम रेखा। फिर दूसरा रेखा लीजिएगा, यहाँ ढलान वाला आपको ध्यान में देना होगा, यहाँ 2 होगा, ढलान कैसे निकालना है ये आपको देखना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रथम रेखा। प्रथम रेखा को अगर जो ढलान आपको पता है क्या होता है, ढाल बराबर y = mx
प्लस सी। एम ही आपका ढाल है। तो इस रूप में लाने के लिए y बराबर लाने के लिए क्या करिएगा, इसको उधर भेजिएगा, इसको भी उधर भेजिएगा। तो क्या होगा b1 y इक्वल टू माइनस में 1x प्लस c2। तो y बराबर क्या हुआ, y b1 भाग में चला जाएगा, दोनों के भाग में जाएगा b1 प्लस c2 बटा b1। तो आपका क्या आया, यह x को यहाँ लिखिएगा। तो m का मान क्या आया m1, तो m1 आपका आया a1 बटा b1 एक हुआ। अब फिर दूसरा रेखा में चल कर इसी तरह करिएगा, तो दूसरा रेखा ठीक उसी तरह आएगा, इसको m2 करिए x प्लस c, इसको 1 कर दीजिए। अब यहाँ से भी आपको दूसरा रेखा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है ना। फिर इस रूप में ही इसको लाइएगा आप, तो क्या होगा b2y इक्वल टू ठीक उसी तरह यह भी जाएगा a2x प्लस c2। तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होगा y बराबर इसके अनुसार क्या हुआ माइनस a2 बटा b2x प्लस c2 बटा b2 है ना। तो फिर यहाँ पर इसका ढालान कितना होगा m बराबर माइनस a2 बटा b2 क्या है यह m2 है। और आप जानते हैं ढाल निकालने के लिए टेन थीटा की जरूरत होगा। तो टेन थीटा बराबर ढलान बराबर होता है m1 प्लस m2 बटा 1 माइनस m1 m2 मोड में। तो थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स। अब m1 का वैल्यू लिखिए, फिर m2 का वैल्यू लिखिए। आपका ऑप्शन तो टेन थीटा में ही है, इसीलिए इतना पढ़ना पड़ा। तो m1 का मान कितना था माइनस 1 b1। अब फिर इसका a2 इक्वल टू b2, यहाँ आइएगा तो 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा गुना होकर। तो यहाँ पर इतना ही लिखिए, ठीक है। तो इतना वैल्यू हुआ आपका, और इसको हल करिएगा आप 1 मिनट। यहाँ माइनस होगा, प्लस में लिया जाता है तो यह प्लस होगा। तो जब यहाँ माइनस होगा तो इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पर प्लस होगा और प्लस ही रहेगा, क्योंकि यह जब दो गुना होगा, क्योंकि इसमें भी वैल्यू माइनस में है, यह भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही लगेगा। यह थोड़ा सा घुमा लीजिएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या हुआ, इसको इधर करिएगा, इसको इधर करिएगा, तो क्या होगा माइनस a1 b2 प्लस a2 b1। देखिए बाटा का जोड़ करना है तो एक ही तरीका, तेजी में करना है तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसको इधर में, इसको इधर में, और इन दोनों को साथ में, और बाटा में लिख दीजिए इन दोनों के साथ में a1 b1 इक्वल टू बटा यह भी क्या होगा b1 b2। अब यह दोनों इसके साथ गुना होगा, इसके मान लीजिए एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, तो इससे गुना करिएगा तिरछा तिरछी, एक को इसमें और इनके इसमें, मतलब तिरछा तिरछी ऐसे ऐसे। तो क्या होगा b1 b2 प्लस a1 a2 बटा b1 b2। तो b1 b2 कट जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा किस तरह का आंसर है। तो क्या होगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या, इसको इधर लिखिए a2 b1 माइनस a1 b2 बटा b1 b2 प्लस a1 a2। ऑप्शन में आपको पहले ए से दिया होगा a1 a2 प्लस b1 b2, प्लस में तो कौनों को किधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा क्वेश्चन, एक मिनट। चलिए तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 43 बोल रहे 45 नंबर है, 45 का डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किस तरह से निकालना सीख गया। चलिए इसे एक दो बार खुद से ट्राई करिएगा, बिना एक बार दो बार देखने के बाद अपने से खुद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे से पढ़ा होगा मैं उसको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं तुरंत चालू करना हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का भी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, नेक्स्ट दिया है log 75 बटा सॉरी log 5 बटा 9 के स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट सवाल देख ले थोड़ा, सॉरी स्क्वायर नहीं दिया है, माइनस 2 दिया है, प्लस log 32 बटा 243। पहला सवाल आपको इसको बनाना है, तो किस तरह से करिएगा log 75 बटा 16, और इसको आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। मान लीजिए कि अगर log n के पावर स्क्वायर में है तो 2 log n होता है, एक जगह एक और दीजिए जगह पे, तो ये रूप दिया है तो यह रूप लिख नहीं सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए। तो यह हो जाएगा log 5 बटा 9 के स्क्वायर, यहाँ है तो यह पावर में चला जाएगा, इसको उलट कर, इसको अगर इस तरह से दिया है तो आप उलट कर नहीं लिख सकते हैं, इतना आराम से लिखिएगा आप प्लस log 32/243। अब यह स्क्वायर दिया है तो यह जब प्लॉटिंग मारेगा तो यह प्लस में आ जाएगा, 75 बटा 16 प्लस कब होगा जब 9 बटा 5 हो जाएगा, यह उलट जाएगा। तो प्लस क्यों किए, क्योंकि हमें प्लस में का तो आसानी से गुना कर पाएंगे। देखिए एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कोई भी log mn के रूप में है तो आप इसे log m प्लस log n, log में यही होता है कि अगर यह गुना में है तो इसको अलग अलग लिखिएगा, प्लस में लिखिएगा। तो यह दिया है तो आप इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो लिखिए उसी तरह। देखिए एक तो तरीका होता है कि इन दोनों के साथ करिएगा, इन दोनों को गुना करिएगा, जो वैल्यू है फिर उसको और इसको लेकर करिएगा, तो सबको तो गुना ही करना है। तो एक बार में कर दीजिए 75 बटा 16
गुने यह कितना हो जाएगा 81/25 गुने यह 32/243 काट लिया। देखिए 25 तिया 75 और 3 से इसको काटिएगा तो आप 3 कैसे 81 81 का कैंसिल 16 दूना 32 तब बचा कितना log 2। तो आपका आंसर हो जाएगा log 2। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं फिर से अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन इतना डिटेल बताया जा रहा है समझ में आने की कोई तो बात ही नहीं है, काफी आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और थोड़ा फैमिली को ज़्यादा बड़ा कराइए, सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करवाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए हम तो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक मीनार पीएन के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्यूपी स्थित है। अब देखिए किस तरह से ये मीनार हो गया, तो ये मीनार क्या है, मीनार का मान है आपका पीएन पीएन। अब इसके शीर्ष पर भी एक स्तंभ खड़ा है, वो है क्यूपी। अब यह कह रहा है कि इसके नीचे से एक बिंदु ए आया, ए तक गया है। अब ए का यहाँ से बोला कि मीनार के आधार से 40 मीटर दूर एक बिंदु ए है। अब ये कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से थीटा बना रहा है और स्तंभ के शीर्ष से वैल्यू जो है फाई बना रहा है। तो टोटल वैल्यू कितना होगा आपका, फाई प्लस थीटा होगा ना। एक 10 थीटा का वैल्यू दे दिया है, एगो 10 फाई का दे दिया है। तो फर्स्ट चीज आप निकालिए, अगर निकालते हैं आप क्या 10 फाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू आपको देखिए उसका ऊंचाई दिया है नहीं है, मीनार का पता नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक x है और यह h है, मीनार की ऊंचाई x और स्तंभ की ऊंचाई h है। तो टोटल कितना होगा आपका, एक मिनट, मीनार का ऊंचाई शायद दिया है आपका, मीनार का ऊंचाई आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू रखिएगा तो x का मान निकलेगा। नहीं थीटा का वैल्यू तो भाई पता ही नहीं है हमें, तो आइए देखते हैं क्या होगा आपका, यह टोटल h प्लस x हो जाएगा। एक मिनट, चलिए तो क्या है, तो पहले आप x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए इसको पहले निकाल रहे हैं, देखिए 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधा लंब गुने आधार x बटा 40 होगा ना, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, थीटा यहाँ दे रखा है। अब इसका वैल्यू क्या है 1/2 थीटा का, 10 थीटा का मान 1/2 है 40, तो x का मान यहाँ से आया, यह 20 हुआ, x का मान 40, मतलब x का मान आपका 20 आया, सॉरी यह 20 आएगा, कट गया तो 20 आया ना। अब आइए टोटल का वैल्यू लेते हैं आप, 10 फाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यह टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस h होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना। तो टोटल इसका लंब होगा तो कितना होगा 20 प्लस h बटा आधार इसका 40 होगा। अभी अब इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का 10 फाई इंटू 10a प्लस 10b इंटू 1 माइनस 10 फाई इंटू 10 थीटा, क्योंकि सबका वैल्यू दे दिया है हमें, इसीलिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए 10 फाई का मान कितना दिया है, एक मिनट, तो 10 फाई का मान दिया है आपका 1/3, तो 1/3 यहाँ लिखिएगा, प्लस 1/2 दिया है इसका वैल्यू 10 थीटा का, तब 1 माइनस 1/3 गुने 1/2 इक्वल टू क्या होगा 20 प्लस h बटा 40। अब इसको देखिए बटा के जोड़ पड़ेगा, तीसरा गुना, इसको इधर और इन दोनों के साथ में 2 + 3 = 6 बटा, फिर इसको भी उसी तरह से पड़ेगा, इसके कुछ नीचा नहीं है तो 1 है, और तीसरा गुना करें 3 दूना 6 होगा, माइनस 1/6 इक्वल टू क्या होगा आपका 20 प्लस h बटा 40, 6 से 6 कैंसिल। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 5 होगा, इसको घटाइएगा तो 5 होगा, मतलब 1 आया, 1 आएगा ना, 5/5 करिएगा और 1 ना होगा, और 20 प्लस h, तो यह 1 हो गया आपका। तो अब 40 को गुना करिएगा इधर तो 40 हो जाएगा, 1 में 40 से गुना करिएगा तो 40 ही ना होगा। अब क्या बचा 20 प्लस h, तो h बराबर क्या होगा 40 माइनस 20 उधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 20, 40 में से 20 गया 20 होगा, तो h का मान आपका 20 आंसर हो जाएगा। स्तंभ की लंबाई कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, बी आपका आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और थोड़ा बढ़वाइए सब्सक्राइब, और तब तक हम इतना आपको मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मदद करिए, आप ही लोग के बदौलत हो पाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हम अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी हम पढ़ा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए का वैल्यू दे रखा है आपको n2n, जिसमें n का वैल्यू क्या है n, पहले था n का मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है, और b क्या दिया है b 2n और 3n, जहाँ n क्या है
नंबर ऑफ वास्तविक संख्या। अब पुट करिएगा आप, अगर वास्तविक संख्या पुट करिए, अगर वास्तविक संख्या गिनती की संख्या हो जाएगा तो 1 2 3 रखिए। अगर इनका मान 1 रखते हैं हम तो 1 होगा, यहाँ 2 आएगा। फिर इसी तरह 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, यह 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर 3 रखते हैं तो यह 3 होगा, यह 3 दूना 6। ठीक इसी तरह 4 रखिएगा 8, इसी तरह इंडिफिनिट तक आएगा। फिर बी को भी उसी तरह लीजिएगा तो एन का मान मान लीजिए कि 1 रखिएगा तो 2 आएगा, 3 करिएगा तो 3 आएगा। फिर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर इनका मान 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 आएगा, 3 दूना 6। फिर इसी तरह 3 रखिएगा तो यह 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 का 9। इसी तरह इंडिफिनिट तक जाएगा ना। तो पूछ क्या रहा है वैल्यू, ये इक्वल टू कॉमन वाला है। इस साइन का मतलब क्या होता है कि ऐसा दो उभयनिष्ठ चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 2 3 इस तरह से दिया होने को, अब b बराबर में भी 1 2 और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और हो जाए तो कॉमन क्या है इसमें से 1/2 1/2 2 1 2 1 2, यह जो बिंदु है यह कॉमन में है। तो क्या आपको इनमें से कोई कॉमन दिख रहा है? असंभव नहीं है, अगर भी कभी भी संभव नहीं है कि कॉमन आएगा, मतलब कुछ संभव नहीं है तो मतलब खाली होगा। तो इसका वैल्यू होगा 5। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका 49 नंबर। 49 नंबर दिया है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है? तो वैल्यू निकालना है डिवाइड बाय dx का, डिवाइड बाय dx का। तो आपको पता है कि अगर लेट x इक्वल टू मान लीजिए 10 थीटा, माना कि x इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दीजिए y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स कितना होता है इसका, यह वैल्यू होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का 10 में इस तरह का वैल्यू होता है। अब आपको पता है यह वैल्यू कितना होता है 2 थीटा, आपको पता है ना cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है। तो यही ना आपका x की जगह पर 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख दिए। तो अब थीटा का वैल्यू क्या है 2 थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x। और डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या होगा आपका y इक्वल टू 2 10 इनवर्स x। दोनों क्या करिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएट। तो dy बटा x के रेस्पेक्ट में करना है आपको, 2 कॉमन जाएगा d 10 इनवर्स x बटा dx होगा ना। अब इसका कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है डिवाइड बाय dx, 2 गुना में जाएगा, इसका बटा 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर क्या है आपका डिवाइड बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 50 नंबर, वेक्टर से है। तो वेक्टर से है 50 नंबर, क्या दिया है 3i वेक्टर 4j वेक्टर i k वेक्टर। या xy समतल पर करना है, xy समतल पर प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए आपका एक तरीका होता है, जैसे कि यह वेक्टर दे दिया है तो वेक्टर इसको हम लिख लिए, यह लंब में दिया है, लंब को आपको निकालना है। तो लंब को किया तो के वाला को आप छोड़कर बाकी सबको 0 कर दीजिए, यह 1 हो जाएगा। वेक्टर इस तरह लिखा जाता है ना। और जो वैल्यू लिया है इसको रूट में करकर स्क्वायर, जो वैल्यू देता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ लिख दिया है। अब कर लीजिए, देखिए i से i गुना करेगा तो 1 होगा, लेकिन 3 से 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह 4 को 0 से करेगा तो 0 होगा, और j से j करेगा तो 1 होगा। तो 0 से तो मतलब कुल मिला जुलाकर 5 से 1 में करिएगा तो 1 होगा, और k से k करिएगा तो 1 होगा। कितना होगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब रूट 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये बार क्या बचा यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 5 है ना, तो 5 बचा, मतलब फाइनली आपका 5 आएगा। तो प्रांत कितना होगा आपका 5 आपका आंसर हो जाएगा। प्रक्षेप की लंबाई क्या होगा 5 होगा। प्रक्षेप में इस तरह से किया जाता है प्रक्षेप, तो प्रक्षेप में इसका वैल्यू आपका 5 का आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैट्रिक्स से दिया है। तो मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 2 1 1 ये दे रखा है आपको, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है a माइनस 2i a माइनस 3i। i का वैल्यू कितना होता है i इक्वल टू 1 0 0 1। अब कितना बाई कितना कोटि का है वो देखना होगा। तो यह 2/2 का है तो i का मान भी 2/2 का ही लेंगे हम कोटि। तो a का मान रखिएगा आप 4 2 माइनस 1 1 कितना होगा। अब 2, अब 2 को डायरेक्ट गुना कर देना, तो अगर 2 लिख रहा है तो 2 यहाँ पर चल जाएगा। गुना इसी तरह से होता है, सबके साथ होगा, 0 से होगा तो 0 होगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहा हूँ गुना के रूप में, क्या है आपका 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 0 0 3 खोल ले, तो इतना हो गया। तो आप गुना करिए, अब इसको घटाइए तो कितना होगा 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2, और माइनस 1 में से 0 गया माइनस 1, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 होगा, क्योंकि माइनस 2 के सामने है, ज्यादा के सामने है। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1,
यह गुना में आपका 4 में से 3 गया 1, 2 में से 0 गया 2, -1 में से 0 गया -1, 1 में से -3 मतलब -2। अब गुना करिएगा किस तरह से गुना, पहला रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 को 1 के साथ, फिर 2 को -1 के साथ तो -2 होगा, फिर देखिए 2 को पहला रो को इसके दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 को 2 के साथ 4, 2 को -2 के साथ तो -4 होगा ना, 2 में -2 से करिएगा तो -4 होगा। अब 1 को 1 के साथ 1, -1 को -1 से +1। अब फिर देखिए -1 को 2 के साथ करिएगा 2, और -1 को -2 के साथ मतलब +2, यह -1 होगा, क्योंकि -1 से 2 में करिएगा तो -2 ना होगा, तो फाइनली कितना आएगा आपका 0 0 0 0 होगा ना, सब 0 होगा, मतलब अवयव कैसा है तो शून्य अवयव है, शून्य। यही पूछ रहा है कि अब y कैसा है तो शून्य अवयव है, तो मैट्रिक्स शून्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अकाउंट नंबर x³ माइनस 1/x³, सॉरी इसका वैल्यू दे रखा है 14, आपको ज्ञात करना है x - x का y, तो आपको पता है x - 1/x का होल क्यूब करिएगा तो फॉर्मूला होता है a - b के होल क्यूब का a³ - b³ - 3ab * a - b, तो a³ की जगह पर x³ 1/3 फिर x * a * b मतलब x * 1/x 1 - x - 1/x हुआ ना। अब इतना का वैल्यू दे दिया है आपको 14 दिया है ना, देख यहाँ 14 लिख दीजिए। अब फिर देखिए x से x कैंसिल हो गया तो x - 1/x बचा। अब यह क्या है x - 1/x का होल क्यूब। अब क्यूब उधर जाएगा तो आपका इतना ज्ञात करना था आपको। अब 14 - 3 x - 1/x और टोटल का क्यूब है तो उधर बटा में चला जाएगा, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे मिटा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको log से संबंधित है, तो log 2x प्लस log 4x प्लस log 8x = 11/6 दे रखा है। x का मान निकालना है यहाँ से आपको, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं log x बटा log 2 लिख सकते हैं ना, log x बटा log 4 log x बटा log 8 = 11/8। यहाँ देखिए log x लिखिएगा, इसको log 2, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 log x log 2, क्यों क्योंकि log 2 को इसको इस रूप में लिखिएगा, 2 पावर जो होता है गुना में आ जाएगा इसको, इसी तरह इसको करिएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, यह 2 के पावर 3 8 होता है मतलब 3 log x होगा ना, क्योंकि इसको log 2 के पावर 3 अब 3 यहाँ गुना में चला आएगा, वही हम लिख दिए। कितना बचा फाइनल कितना आया, अब एलसीएम ले लीजिए कितना होगा log 6 2 होगा ना। अब क्या करिएगा, इससे करिएगा तो log 2 कैंसिल, अब 6 बचा 6 में इतना से गुना करिएगा तो 6 log x प्लस, फिर इसको भाग दीजिएगा इसमें तो log से log कट गया, अब 2 से 3 में काटेगा तो 3 आएगा, तो मतलब 3 log x प्लस, अब फिर log 3x को इसमें भाग दीजिए कट 2 आएगा, तो यह 2 से इसमें log x में करिएगा तो इतना होगा हुआ ना, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6 log x 3 और 2 जुट कर 11 log x = 11 आया। अब क्या होगा log x = कितना हुआ 11 मतलब कट गया, यहाँ क्या बचा है log 2 बचा है ना, तो यह 1 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आया log 11 = log 2 इधर गुना में चला जाएगा, मतलब log सॉरी यहाँ x है = 2 आया ना, तो x का मान कितना आया 2, x का मान 2 हो जाएगा बराबर है, तो वैल्यू बराबर होगा log x कट x का मान 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा जल्दी से जल्दी 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर कराइए, तभी मुझे आनंद आएगा पढ़ाने में, और मैं तुरंत चालू करने वाला हूँ हर चैप्टर बाय चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, और कॉन्सेप्ट के साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 55 नंबर ए फैक्टोरियल से है, तो 18CR = 18CR+2 इस रूप में है, तो यह जो वैल्यू होता है इसका योग 18 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 2r हो गया, r 2r = 18 - 2 r = कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, घट कर भागा मतलब 8, r का मान 8। अब पूछ कर रहा है फैक्टोरियल इतना का पूछ रहा है, r का मान 8 आ गया मतलब 8 रख दीजिए 3, फैक्टोरियल किस तरह से फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3 इनटू इतना होता है। अब फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हुआ, 8 के पहले जितना है सबको गुना में लिखिए, बुझा रहा है ना, सबको गुना में लिखिए, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुने 2 गुने 1, अब फैक्टोरियल या 5 में से 3 गया 8 होगा 5 होगा, अब 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, देखिए 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1। अब यहाँ देखिए 3 गुना 6 होगा, 6 में 1 से करिएगा तो 6 होगा, तो यह 6 कैंसिल 8 7 56, तो वैल्यू कितना है आपका इतना बराबर 56 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा हमारे पास खींचेंगे तो डालेंगे हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको त्रिभुज का दे रखा है बिंदु, यानी निर्देशांक ज्यामिति का है, ये दे दिया -2 3,
बी दे रखा है 7 3, अब सी दे रखा है -3 4 है ना भाई, सॉरी -2 4 है और वैल्यू सही है ना 7 3 और -2 3। चलिए तो आपको पता करना कि त्रिभुज कैसा है, तो पता करने के लिए क्या करिएगा, पहले ये भी निकालिए, ये भी निकालने के लिए क्या होगा x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्या होगा x1 -2 है और -7 स्क्वायर प्लस क्या है y1 3 - 3 स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ जाएगा -9 होगा, -9 का स्क्वायर 81 प्लस ये 0 हो जाएगा मतलब 9 होगा, रूट 81 में 0 जोड़िएगा तो 81 ही रहेगा, रूट 81 का वैल्यू 9 होता है। इसी तरह BC निकालिएगा आप, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ BC में 7 में से -2 गया मतलब 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 7 - 2 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, तो फिर बोलिएगा कि भाग रहे थे दिन। नेक्स्ट क्या है यार प्लस हो जाएगा 9 मतलब 81 या 1 हुआ ना, -1 का स्क्वायर 1 होगा तो यह होगा 82। अब निकालिए AC निकालने के लिए आप देखिए -2 -2 स्क्वायर, यह हो गया प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, देखिए यह माइनस प्लस हो गया तो -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 1 मतलब 1 आया। तो आप देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, अगर हो जाएगा तो संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए रूट 82 का स्क्वायर इंटू AB का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 82, 9 81 और 1 82 बराबर हो गया। बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज कैसा है संपूर्ण त्रिभुज है। यह त्रिभुज किस रूप में लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, BC का जो वैल्यू है वो इसका 90 डिग्री आ रहा है मतलब वही होगा ABC, इस तरह से आप लिख सकते हैं। पाइथागोरस से आप जानते हैं यह कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है 58 नंबर, एक तीर का निशाने पर लगने की प्रायिकता 1/5 है, तो 10 बार में कम से कम एक बार सही लगने की प्रायिकता क्या है। देखिए निशाने पर तीर लगने की प्रायिकता 1/5 है ना, तो निशाने पर तीर नहीं लगने की प्रायिकता क्या होगा 1 - 1/5 मतलब क्या होगा 4/5। तो 10 बार में निशाने पर तीर यहाँ पर लगने की नहीं लिखिएगा, लगने की 10 बार में कम से कम 10 बार में निशाने पर कम से कम एक बार लगने की प्रायिकता, लगने की प्रायिकता। इतना भाषा मत लिखिएगा सवाल बनाते समय, सिर्फ ध्यान रखिए यहाँ पर जो लिख रहा हूँ मैं 1 - 4/5 और इतना होगा, ठीक है फाइनली 10 बार हो जाएगा वैल्यू इतना। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं बता रहा हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, यह इंटीग्रेशन से है, दिया क्या है cos 4x cos 7x dx। अब इसमें आप 2/2 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, तो 1/2 को बाहर लाएंगे और 2 cos 4x into cos 7x यह गुना में है dx, तो 1/2 देखिए 2 cos AB सॉरी क्या है 2 cos A into cos B, इसका वैल्यू होता है cos B minus x, यह गुना में तो किसी भी कोई इधर लिख सकते हैं cos 7x plus 4x इक्वल टू dx, इतना का है, इतना का मान होगा आपका 2 cos A into cos B का वैल्यू होगा cos A into cos A minus B into cos A plus B। अब यहाँ से देखिए अलग अलग कर लीजिए, कितना हो गया cos 4x हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4x ना है तो 4 घटेगा, तो घटेगा तो 3x होगा, 7x में से 4x गया तो 3x बचा, इसका डिफरेंशिएट अलग अलग कर लीजिए, कितना हो जाएगा cos या 11x हो जाएगा डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करिए 1/2, ये कितना का हो जाएगा इसका sin 3x into 3 होगा ना, cos का इंटीग्रेशन sin में जाता है प्लस 1/2 sin 11/11 प्लस c होगा ना, तो फाइनल वैल्यू कितना है आपका sin 3x बटा नीचे से नीचे गुना हो जाएगा मतलब 6 प्लस sin 11x/22 प्लस c का आंसर। ऑप्शन में क्या है यही ना है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इस रूप में ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। वो स्कूल में सॉरी एग्जाम पीरियड बनाते समय आप तेजी में खींचिएगा, या जो है इतना वैल्यू ना लिखकर डायरेक्ट लिखिएगा इसको और करते चलिएगा। अगर ज्यादा बार क्वेश्चन बार बनाइएगा इस तरह का तो आपको खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा तेजी में करने का। हालांकि टाइम वहाँ रहता है पर आपको और भी तो सवाल करने होते हैं, केमिस्ट्री का भी होगा, फिजिक्स का होगा, बायो का होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आपको इसी तरह का मिलेगा न्यूमेरिकल हल करने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो बायोलॉजी है उसको याद है तो मारिए, नहीं तो आगे बढ़िए, उसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ये अभी आपको मतलब 2-3 को दे दिया है, 3 इतना 1 1 अरे सन देखिए है क्या कह रहा है, सन
रेखीय है। असंरेखीय होने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो 0 होने के लिए पहले इसको वेक्टर के रूप में लिखिए, सॉरी मैट्रिक्स के रूप में। अब यहाँ पर 1 दे दीजिए, 0 त्रिभुज इसलिए 3 को लिया जाएगा। क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि यह संरेखीय है। अब संरेखीय 0 है तो आपको वैल्यू निकालना था माइनस बी और ये भी इक्वल टू क्या होगा, तो इस तरह से करिएगा आपका तो वैल्यू निकल जाएगा। ए लीजिए, ए लेते हैं तो क्या करते हैं, इसके सामने वाला इसके सामने वाला हट जाता है, जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखिए ये हट गया, तो क्या बचा बी और ए बचा ना, यही ना बचा सर जी। फिर माइनस बी लीजिएगा, किसी भी एक को लीजिए, रो नंबर 1 के लिए लीजिए, कॉलम नंबर 1 का बात उतना ही, हल उतना ही आएगा। तो हम रो नंबर 1 को लिया है 0, 0 से कोई भी गुना लेकिन देखिए 0 है तो इसके सामने वाला सब हट गया, इसके सामने वाला सब हट गया, जो बचा है वो लिख दीजिए। तो पहले का 0, तब 1 बचा, तब 1 1 अब प्लस होता है 1, तो इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, बचा क्या, यह सब बचा। तो क्या बचा 0 b 1 1 हुआ ना, इसमें माइनस का तो कोई चर्चा नहीं है, इक्वल टू 0 होगा। देखिए अब क्या बचा, a b में 1 से गुना करेगा, तीसरा 1 से गुना होता है यहाँ पर, तब b -1 होगा ना। अब यह तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 1 में 0 से गुना करेगा 0, माइनस 1 में b से करेगा तो b हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको गुना करिए a b a प्लस यहाँ पर माइनस b होगा इक्वल टू 0 हुआ ना। तो फाइनली कितना है, अब इस टोटल को उधर ले जाएगा तो और इसको इधर लेगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 0 बराबर a प्लस b, यह माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस में, यह माइनस में था तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यह प्लस है तो माइनस हो गया। तो अब इसको घुमा कर लिख दीजिए a प्लस b माइनस a b इंटू 0 आंसर। मतलब इतना का ना पहले पूछ रहा था, तो इतना वाला कितना आया 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो ये था ऑन दिस क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए जल्द से जल्द आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरा 1000 के ऊपर तुरंत जल्दी कराइए ताकि मैं और अच्छे तरह से चैप्टर बाय चैप्टर इसको शुरू करूँ। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर शुरू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और यह 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो और इसके यह अंतिम है। अंतिम कहने का मतलब है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और अन्य सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान हो चुका है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लीजिए। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। पारा मेडिकल के लिए बिहार पारा मेडिकल का इसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश और जीके हो चुका है। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए देखिए, और वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर करिए और व्यूअर ज्यादा से ज्यादा लाइए, अपने दोस्तों को बताइए। आप ही के बदौलत मैं सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन अभी लॉकडाउन के कारण शुरू किया हूँ, ऑनलाइन नहीं तो मेरा क्लास चलता है। अब बात यह हो गया है कि मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है। व्यूअर आपका 1000 के ऊपर हो चुका है, पर सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर कराइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाकर आपको